नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस क्लास 12। इससे पहले इसका 3 पार्ट उपलब्ध है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन चलिए, तो क्वेश्चन है पहला आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये एक पॉइंट है 0,2,3 और ये एक लाइन है x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3। ये लाइन है। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये लाइन है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फाइंड करना। आपको नाम दे देते हैं ए बी। तो हम लोगों को क्या करना होगा सबसे फर्स्ट कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, जूम करना होगा ये वाला। ठीक है, तो लेट पॉइंट बी x, y, z। ये पॉइंट कहाँ से आएगा? इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लैम्डा लिख लेंगे। x + 3 इक्वल टू 5, y - 1/2, इसको लैम्डा लिख लेंगे। x इक्वल टू 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा -4। अब ये पॉइंट हो गया x, y, z। अब इसके बाद लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरा आगे काम हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको एक रिलेशन बनाना हो। क्या रिलेशन दिख रहा है हमको यहाँ पे? ये लाइन L है कि ओ ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन L1। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर था, दो वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर डॉट इसका बी वेक्टर ले लेते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ऊपर जो वेक्टर है वो बी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अब ए बी वेक्टर फाइंड करना होगा। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पॉइंट बी माइनस ए। डायरेक्ट कर देते हैं, पॉइंट बी यहाँ पे उपलब्ध है, ये पॉइंट बी है बी। तो कितना हो जाएगा, x - 0, y - 2 और z - 3। तो x - 0, x यहाँ है, 5 लैम्डा -3, y 2 लैम्डा + 1 -2, -1 j, फिर z 3 लैम्डा -4 -3 -7। ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। इसके बाद बी वेक्टर क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। लाइन देख लेना ठीक से लिखा है कि नहीं, लाइन ठीक से ही लिखा है। तो 5i + 2j + 3k। ये अब दोनों का डॉट,
ए बी डॉट बी। डॉट में क्या होता है, पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। डॉट में क्या है कि हम लोग आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से, ऐसा कंपोनेंट सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 25 4 29 38 लैम्डा, और जैसे माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 और माइनस 38 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 38/38 1 हो गया। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू है। फिर लैम्डा आ गया तो पॉइंट क्या हो गया, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है ना। लैम्डा पुट कर देते 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 4 माइनस 1। ए पॉइंट क्या है 0 2 3। अब नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रूट अंडर 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर। तो हो गया 4 प्लस 1 प्लस 16 रूट अंडर 21 यूनिट हो गया ए बी का वैल्यू। देख लीजिए यहाँ सवाल है, पॉइंट है आपका 1,6,3, ये पॉइंट है। लाइन है x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। ठीक है, ये लाइन है। क्या क्या फाइंड करना है इसमें, तो फाइंड करना है फाइंड द इमेज, फाइंड करना है आपको इमेज फाइंड करना है। इक्वेशन ज्वाइनिंग द पॉइंट इमेज का इक्वेशन बताएंगे, किसका इक्वेशन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड इट्स एंड लेंथ। क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट का इमेज, यहाँ इमेज के साथ क्या कहानी होता है। इमेज लिख लिया हम लोग, अल्फा बीटा गामा। इमेज के साथ क्या कहानी है कि इमेज जो है आपका, इमेज के साथ क्या कहानी है कि जो इमेज है वो इसका और इसका लाइन पे मिड पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट रहेगा इसको बोलते हैं फुट
फुट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको इमेज बोलते हैं ना, ये सब पॉइंट है। रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाला जो एक्स वाई जेड है, ये मिड पॉइंट है। तो हम लोग जो पहले कंसेप्ट लगाए, सेम कंसेप्ट से पहले हम लोग ये फुट पॉइंट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा के एक्स वाई जेड फाइंड कर लेंगे, इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कहानी है, हम लोग बनाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस फॉर्म में, मान लो यही लाइन ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ लिख देते हैं आर वेक्टर इक्वल टू, इसमें तो पॉइंट है नहीं, जे प्लस 2k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। ये लाइन इस फॉर्म में भी मान लो लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, सेम कहानी, लेट पॉइंट बी एक्स वाई जेड, पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, पॉइंट ए बी सी, तो ये हो गया, सॉरी बी पॉइंट हो गया, पॉइंट बी हो गया। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं अभी सिखाए थे, एक्स बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड माइनस 2/3 इक्वल टू, एक्स इक्वल टू लैम्डा, वाई इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 और जेड इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग ए बी वैक्टर फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी वैक्टर। ए वैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आई, वाई माइनस 6 जे, जेड माइनस 3 एक्स, एक्स कितना है, लैम्डा माइनस 1 आई, वाई 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 जे प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 -1 के, ये ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ए बी वेक्टर, फिर इससे बी वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k हो गया, है ना। अब सब कुछ सेम ही चल रहा है, ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ लैम्डा माइनस 1, फिर 2 के साथ 2 लैम्डा माइनस 5 और फिर 3 के साथ 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5 9 5 14 और जैसे -10 -14, तो लैम्डा इक्वल टू सेम, इसमें भी 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ये वाला फाइंड करेंगे। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 1 3 और 5। ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट है आपके पास 1 6 3। तब हम लोग मिड पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस
1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बीटा प्लस 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और गामा प्लस 3 करेंगे तो बाई 2 करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 211, बीटा इक्वल टू 236 0, और गामा इक्वल टू 10 7। तो अल्फा बीटा गामा आपका मिल गया, क्या मिल गया? 107, ठीक है, 107 हो गया। अब हम लोग ये पहला आ गया इमेज, अल्फा बीटा गामा इमेज था, आ गया। अब इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, तो हम लोग थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, देख लीजिए आप, पास तो जगह है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन के लिए, क्या डायरेक्ट इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, पहले भी सीख लिए। एक्स माइनस कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 3 पॉइंट उपलब्ध है आपके पास, ठीक है। यही वाला पॉइंट ले लेते हैं जो गिवन पॉइंट है, x-1, y-6 और z-3। डायरेक्शन रेशियो, क्या इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसके ऊपर वेक्टर, तभी तो ये भी वेक्टर निकाले हैं, यही डायरेक्शन रेशियो है आपका। तो लैम्डा 1 आया है, तो 0 -3 और इधर से 2, ये हो गया लाइन का इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। लेंथ, अब आपको यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? लेंथ। लेंथ के लिए रूट अंडर आप यूज कर लीजिए, किसके किसका? पॉइंट ए का और इमेज का लेंथ। 1 - 1 0 का स्क्वायर 0, 6 - 0 का स्क्वायर 36, और 3 - 7 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 52 यूनिट, ठीक है। तो सवाल में क्या करेगा, मेन सवाल मेरा टॉपिक जो चल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसी से रिलेटेड आपको कुछ भी कर सकता है। मेन कॉन्सेप्ट है ये है मेन कॉन्सेप्ट। ये ऐसे करके यहाँ से लैम्डा का वैल्यू फाइंड होगा, इसको आपको समझ जाना है कि इसके ऊपर हमको एक पॉइंट ले लेना है, ऐसे करके लैम्डा पॉइंट आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। तब रिलेशन लाके ये कर दिए, तो ऐसे करके लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी ऐड करेगा इसमें, इमेज है, इमेज के बाद लेंथ रहेगा, यही सब ऐड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, देख लीजिए आप। इसके बाद आपके पास एक बात और आएगा, ये डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ये जैसे कि मान लो कि ये लाइन है एक, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। ये एक लाइन है, ये लाइन लिखा हुआ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। बोल रहा है क्या कि इसके ऊपर एक पॉइंट है क्यू, यहाँ एक पॉइंट है पी, इसका डिस्टेंस डी, इसका डिस्टेंस डी, ये क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। ये एंगल थीटा ले लिए, ठीक है। चलिए, तब इसमें हम लोग काम करते हैं क्या जब हम लोग साइन थीटा ले, जैसे कि ये वेक्टर है, ये पी क्यू क्या है? वेक्टर है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगा,
तो ये हो जाएगा पी क्यू मैग्नीट्यूड ऐसा, ठीक है। लेंथ के बारे में बात होगा पी क्यू का तो ऐसा रहेगा, वेक्टर के बारे में बात रहा तो ऐसा, ऐसा ही सबकी चीज रहेगा, है ना। चलिए तो अभी हम लोग आ जाते हैं साइन थीटा इक्वल टू, हमको डी आना है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी मतलब यहाँ एम लिख देते हैं, पी एम बाई पी क्यू, तो पी एम डी है, तो साइन थीटा इंटू पी क्यू इक्वल टू पी एम डी, मतलब डी इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, पी क्यू इंटू साइन थीटा, है ना। अब हम लोग क्या किए कि इसमें बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से। बी वेक्टर मतलब ये वाला बी वेक्टर है ना, इसका जो वेक्टर है वो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया बी वेक्टर से, पी क्यू साइन थीटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, डायरेक्शन भी आता है, लेकिन जैसे ये मैग्नीट्यूड में आता है तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन खत्म हो जाता है मैग्नीट्यूड के बारे में जब बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें क्या, ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, नहीं ये बी वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड के बारे में भी समझाया आपको, साइन थीटा, तो ये हो गया बी क्रॉस पी क्यू, क्या हो गया, बी क्रॉस पी क्यू का मैग्नीट्यूड, है ना, डी बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर ये सब डाटा आपके पास उपलब्ध है, ये वेक्टर है, यहाँ एक पॉइंट आपको उपलब्ध है क्वेश्चन में, इस जगह पे इस लाइन पे एक पॉइंट पता है आपको, है ना, कोई भी पॉइंट, ये भी पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट पता है आपको, तो हम लोग इसका बी वेक्टर और इसका वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बाई बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देख लीजिए, अब हम लोग का टॉपिक आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आता है मेरे पास टॉपिक, तो फिर हम लोग पास आ जाता है दो, एक हो जाता है नॉट पैरेलल लाइन और दूसरा आ जाता है पैरेलल लाइन। तो एक बात आप बोलेंगे क्या कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आप जो समझ रहे वो है नहीं, ठीक है, ये दूसरा चीज, हम लोग का स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, टॉपिक का ही नाम है स्पेस, है ना। तो एक बात यहाँ पे कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है ना, क्या है, दो लाइन पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा दो लाइन जो पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है ना, मतलब दो लाइन नॉट पैरेलल और एक दूसरे को नॉट इंटरसेक्ट, तो आप लोग नॉट इंटरसेक्ट ना, तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, दो लाइन एक पैरेलल नहीं है, जैसे कि ये लाइन देखे और ये लाइन देखे, पैरेलल नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं काटेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो बात होगा ये स्पेस के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक लाइन यहाँ है इस प्लेन पे और एक लाइन आपके दीवार पे है, ठीक है। तो एक लाइन मान लो ऐसे जा रहा है, ये देखिए ऐसे करके एक लाइन यहाँ से जा रहा है, दिख रहा है ऐसा, इस तरह से, ठीक है, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, एक इधर जा रहा है और एक ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन पे है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और यहाँ के बीच क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो और दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी अगर जीरो होगा इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा, तो जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच का जीरो अगर पैरेलल नहीं है तो जीरो ही हो, है ना, अगर वो पैरेलल नहीं भी है फिर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं, एक दूसरे को कट भी नहीं करेगा, ये दो है। इसके लिए हमको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, फर्स्ट के लिए
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, अभी बताते हैं क्या है ये, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, अब पूरा मैग्नीट्यूड। ये पहले के लिए, सेकेंड इसके बाद आएगा तो करेंगे। ये फर्स्ट के लिए लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। हम लोग दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो इस B को देख के पता चल जाएगा। B अगर पैरेलल रहेगा तो कैसा होगा, इफ लाइंस पैरेलल, तो B1 जो रहेगा लैम्डा टाइम्स B2 होगा, मतलब इसके प्रोपोर्शनल होगा। कोई ऐसा कांस्टेंट रहेगा फिक्स जो तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। या फिर डिवाइड करके भी समझ सकते हैं कि दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब तीन कंपोनेंट रहेगा आपस में, सब डिवाइड होगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, तो सब में एक सेम कांस्टेंट आएगा, है ना। जैसे कि 2 3 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 3 मत लिखो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, ऐसा। इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 1/2 1/2 हो जा रहा है, मतलब ये वाला वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k और 4i प्लस 6j प्लस 8k दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वेक्टर पैरेलल। ऐसे करके पता चलेगा, अगर ऐसा नहीं है तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसको आप देख ले, इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस जे, 4i माइनस जे प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। फिर दूसरा आर वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k। ये है, तो सबसे पहले ये पैरेलल है कि नहीं, देखिए 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, नॉट पैरेलल। यहाँ से 1 2 1/2 1/2, लेकिन ये 5 गड़बड़ कर दिया इसलिए नहीं हुआ, 6 रहता तो हो जाता, तो पैरेलल नहीं है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, है ना। A1 B1 A2 B2, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। ये है A2, ये है A1, आई से आई माइनस हुआ, किधर से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इधर से ही करते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 3i माइनस 1 माइनस 1, 0 लिखना है, प्लस लिखो, 0 लिखो, 0 में तो प्लस माइनस कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से के है नहीं, तो जो रहेगा वही हो जाएगा, नहीं है मतलब 0 है, ऐसा हो गया। ये A2 माइनस A1 हो गया। फिर हमको क्या करना है, B1 क्रॉस B2, कैसे होगा, I J K B1, ये वाला B1 है, 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5, ये हो गया आपका B1 क्रॉस B2। आई, ये आई लिए तो इसके स्ट्रेट में जो है ये रो सीधा सीधा कॉलम हट जाएगा, तो ये 4 बचा, तो ऐसे इंटू कर लेंगे, है ना। पहले भी किए हम लोग, -10 माइनस माइनस प्लस 12, मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, -12 आ रहा था, बीच का माइनस होता है प्लस, फिर बीच वाला जे जो रहता है वो माइनस के साथ लेते हैं, ये लाइन खत्म, -5 माइनस प्लस 6 फिर प्लस के, सीधा सीधा चल जाएगा, 4 माइनस, तो आ गया 2i प्लस माइनस जे
और प्लस 0, ये B1 क्रॉस B2 हो गया। अब एक बार B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 चाहिए, मतलब इसका और इसका डॉट। 3 2 माइनस 6 -1 0 0, तो ये हो गया -6। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या आ गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू -6/√5, मतलब 6/√5 यूनिट आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देख लें, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं पैरेलल वाले में, तो एक एक करके फाइंड करना है सबको, तो कहीं गलती नहीं होगा, हड़बड़ाना नहीं है। लिखा हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो ये हो गया, देखिए 2/4, 3/6, 4/8, ये क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है? पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर बाई B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना। तो अब आता गया कि सर B है, दोनों में अलग अलग है, कौन सा लेंगे? दोनों में से कोई भी ले सकते, कोई समस्या का विषय नहीं है ना, छोटे ही वाला लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 2 माइनस 1, I 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। इसके बाद B वेक्टर कितना है? छोटा वाला ही ले लेते हैं, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, है ना। तो I J K 1 2 2 2 3 4, क्या हो जाएगा? I 4 8 माइनस 6 माइनस J 4 माइनस 4 प्लस K 3 माइनस 4, 2i प्लस 0j माइनस k, ये हो गया A2 माइनस A1 B। अब इसका B का मैग्नीट्यूड, इसका ही मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास 4 0 1। स्क्वायर कर लेते हैं सबका,
तो √5 और b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 4, 9, 16 √29। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया आपका, दोनों रूट में ही है इसलिए ऐसा लिखते हैं, √5/√29 देख ले। ठीक है, ये 29 है, 29 है ना। तो क्या कहानी है, मेन फॉर्मूला है, एक एक स्टेप करके निकाल लेंगे हम लोग, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं। इसके बाद कुछ सवाल है जिसमें थोड़ा सा इक्वेशन ठीक से नहीं लिखता है, वो हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, बाकी कोई इसमें सवाल है। जैसे इक्वेशन इस तरह का लिखा हुआ है, r वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस टी के, इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो वही इक्वेशन है, सिर्फ इसको हमें सेपरेट करने सीख जाना है। एक टी वाला लिखेंगे, एक बिना टी वाला लिखेंगे। इसमें टी नहीं है, ये यहाँ बिना टी का है, और एक यहाँ है -+3 के। फिर अब ये वाला प्लस टी, -i -2j -k, ये क्या है, i -2j + 3k, यहाँ आ गया t, -i -2j और यहाँ पे -k, लाइन आ गया नहीं, ये आ गया इस फॉर्म में, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। इस तरह से लाइन को हम लोग सेपरेट कर देंगे, अगर लाइन इस तरह से लिखा हुआ है तो। इसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया बोर्ड से रिलेटेड। हम लोग कुछ सवाल इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग सवाल थोड़ा मेंस से रिलेटेड, जो मेंस के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर आ सकता है बोर्ड में, जो आ सकता है सवाल, कुछ सवाल उस तरह करेंगे। बाकी टॉपिक यहाँ तक में हमारा सारा हो गया, लेकिन वो सब सवाल आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए थैंक यू, इतना ही, धन्यवाद।